स्विट्जरलैंड में इस साल अफ्रीकी मुज़ाकराती इजलास इख्तिताम पसीर। ईरानी वफ्द वापस रवाना। इजलास में जंग के खात्मे से मुतल्लिक मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद, इराक़ी सूरत-ए-हाल और अफ्रीकैन की जिम्मेदारियों से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में मुख्तलिफ निकात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि आइंदा इक़दामात और राब्तों के हवाले से भी मुशावरत की गई। अमरीकी सफारतकार के मुताबिक ईरान से मुज़ाकरात में आबदा हुर्मुज़ खुले रखने पर अच्छी पेशरफ्त हुई, बातचीत मस्बत रही और फरीकैन ने जंगबंदी को मौसर बनाने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मुश्तरका इलामिया पर काम किया जा रहा है। तमाम फरीकैन की रजामंदी से ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के पहले दौर में मुंजमद असासों तेल से पाबंदियां आयद हटाने पर बात हुई। फरीकैन ने ईरानी तेल पर आरजी जस्ते के मुस्तबदे पर इत्तफाक किया। ईरानी टीम के रुकन ने अरब मीडिया को गुफ्तगू करते हुए बताया कि पाबंदियों में नरमी पर अमल दरामद का ऐलान जल्द होगा। ईरानी मुज़ाकरातकार हुसैन वाकिरजाद का कहना है कि मुज़ाकरात में गुफ्तगू महवर ईरान पर आयद पाबंदियां थी। मुज़ाकराती अमल में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल है। इसराइल मुआहदे की सरी खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान का मुतालबा है कि अमेरिका मफाहमती याददाश्त की पासदारी हर सूरत यकीनी बनाए। अरब मीडिया के मुताबिक पसे पर्दा मामला तय करने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी है। ईरानी वफ्द ने सालिसकारों को अपनी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। सालिस ममालिक की ईरानी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भरपूर कोशिशें जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क टाइम्स पर कड़ी तनकीद। कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की सुर्खी थी कि तकरीबन 4 माह की जंग के बाद क्या बदला। तजियाकार कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं। क्या वाकई ऐसा है? सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी फौज तकरीबन खत्म हो चुकी, बहरिया खत्म हो चुकी, फिजाई भी अमली तौर पर तबाह हो गई। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, मिसाइल ड्रोन्स और उनकी तैयारी की सलाहियत भी तकरीबन खत्म हो चुकी है। सदर ट्रंप ने कहा ईरानी क़यादत के आला तरीन 2 दर्जे भी खत्म हो चुके। ईरान में महंगाई 250% तक पहुंच चुकी है। ईरानी मईशत टूट फूट का शिकार है। उनके फौजियों को तनख्वाहें तक नहीं मिल रही। सदर ट्रंप ने दावा किया कि आबदा हुर्मुज़ खुली हुई है, तेल की तरसील जारी है और अमेरिकी स्टॉक मार्केट और रोजगार की शरह रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी। इससे कबल सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों की धमकी देते हुए कहा था कि अगर आबदा हुर्मुज़ बंद की गई तो इनके पास मुल्क ही नहीं बचेगा। जरूरत पड़ी पर अमेरिका मुस्तकबिल में आबदा हुर्मुज़ का कंट्रोल सवार कर वहां से गुजरने वाले जहाजों पर टूल भी वसूल कर सकता है। अमेरिका के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। 60 रोज़ा मुद्दत खत्म होने के बाद जो चाहूं वो फैसला कर सकता हूं। ईरान ने आबदा हुर्मुज़ पर अमेरिकी सदर की धमकियों को खोखला करार दे दिया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है ईरान धमकियों से डरने वाला नहीं। यू टर्न हमने नहीं ट्रंप ने लिया, आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। हम अपना यूरेनियम अफज़ूदगी का हक नहीं छोड़ेंगे। इन्हें भी आखिरकार हमारे यूरेनियम अफज़ूदगी के हक को तस्लीम करना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने साबिका मौक़िफ़ के मुकाबले में 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया। उन्होंने ये तस्लीम कर दिया है कि वो हमारे हुकूक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा अमेरिकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते। अगर अमेरिकी धमकियों का कोई नतीजा निकलना होता तो अमेरिका आज इस बेबसी की सूरत-ए-हाल से दो चार ना होता। अमेरिका को अपनी जुबान और बयानात पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि ईरानी मुसल्लह अफवाज हर किस्म के रद्द-ए-अमल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमेरिकी जितना चाहें बयानात देते रहें, लेकिन अमली इक़दामात ईरान ही करेगा। ईरान के पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा ट्रंप आबदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर शिकायत कर रहा है। ट्रंप धमका रहे हैं। आबदा हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल कर इसके मुहाफ़िज बन सकते हैं। इन धमकियों और भड़कों के तासुर अब खत्म हो चुका। बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात। ईरानी वफ्द का अमेरिकी वफ्द के साथ मुश्तरका फोटोशूट और मुसाफिर से इनकार। ईरानी हुकाम की अदम मौजूदगी के बायस मुंतज़मीन को तकरीब और फोटो सेशन मनसूख करना पड़ा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ्द के सरबराह और मुज़ाकराती टीम ने प्रोटोकॉल की इस तकरीब को मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो अमेरिकी वफ्द के साथ किसी भी तस्वीरी सेशन में शामिल नहीं होगा। ईरानी अरकान की मुखालफत पर मीडिया को हाल से बाहर भेजा गया। ईरानी वफ्द तभी इजलास के मुकाम पर दाखिल हुआ जब फोटोग्राफर्स और कैमरे जा चुके थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से सिफारती फोटोग्राफी की कोशिशों को नाकाम बनाना था। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन पसंद शख्सियत, स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और ईरानी क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। उम्मीद है जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास अहम दस्तावेज होंगी, ऐसी दस्तावेज जो दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली लाएगी। सदर ट्रंप की मुतब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने भी इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। मौजूदा सूरत-ए-हाल आलमी अमन के लिए एक अहम मौका है। तमाम रहनुमा दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए यहाँ जमे हुए हैं।
मुश्तरका कोशिशों से दुनिया में इत्तेहाद, अमन और इस्तेहकाम को फरोग दिया जा सकता है। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान संग बंदी कराने में अहम किरदार अदा किया। कतर के वज़ीर आज़म ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि ये अमन अमल सिर्फ आगाज है। हित के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं और आज होने वाली पेशरफ्त न सिर्फ मशरिक वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के अमन व सलामती के लिए गैर मामूली अहमियत रखती है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला इजलास आज होगा। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लिया जाएगा, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। 9 मुंतखब अरकान असम्बली को मुकर्ररा वक्त पर इजलास में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का अमजद हुसैन एडवोकेट को गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला बनाने का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक राब्ता, हुकूमत साजी और अवामी हुकूक पर हिदायत दी। कौमी असम्बली में बिजली बिलों पर हंगामा, ईवान में शोर शराबा। सनाउल्लाह मुस्तकील और ख्वाजा आसिफ के दरमियान भी तल्ख जुमलों का तबादला। सनाउल्लाह मुस्तकील बिजली का बिल ईवान में ले आए, बिल में लगाए गए टैक्सेस के नाम गिनवा दिए। वफाकी वज़ीर अवैस लखारी की मुदाखलत, सनाउल्लाह मुस्तकील से बिल ले लिया। आज़म नसीर तारड़ बोले रूल्स के मुताबिक चले, तय हुआ था कि 1.5 से 2 मिनट बोला जाएगा, फिर ये करें, यहाँ पर भी बस्तर मंगवा लेते हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा हम हल्कों से वोट लेकर आए हैं, आप सेनेटर हैं। जिस पर स्पीकर ने कहा अभी भी बाहर जाकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि हमें मौका नहीं मिलता। अवैस लखारी की जानिब से बानी पीटीआई का नाम लेने पर अली मोहम्मद खान का एतराज। अवैस लखारी बोले उनको तकलीफ किस चीज की हो रही है, टिकटॉक्स तो बनाना बंद करें। हमाद हसन और उमर अयूब तुम्हारे वजीर थे, आप लोग 18,000 मेगावाट खरीदने जा रहे थे, हमने मुस्तकबिल का बोझ खत्म किया। पावर डिवीजन का माली बोझ कम होकर 700 अरब तक आ गया। सर्कुलर डेट में 780 अरब रुपए की कमी लाई गई। दादोशुमार गलत साबित हो तो इस्तीफा देने को तैयार हूं। कौमी असम्बली में इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तली खत्म करने की तहरीक मंसूर। तहरीक बैरिस्टर गोहर ने पेश की, कहा स्पीकर साहब बुध को बजट मंजूर होना है, 2 दिन रह गए हैं, इनकी मुअत्तली खत्म करें। फोरम की निशानदही करना उनका हक है। स्पीकर सरदार एयाज सादिक ने कहा मेरा ओहदा आर्जी है, मैंने बतौर स्पीकर हर चीज का ख्याल रखना है। कोरम की वजह से ही नहीं बल्कि डीजी मीडिया के साथ बदतमीजी पर उन्हें मुअत्तल किया। उन्होंने मेंबरान असम्बली से बदतमीजी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इकबाल आफरीदी को असम्बली के आदाब सिखाए जाएं, हमें कोई गारंटी नहीं चाहिए। पार्लियामेंट लॉजिस को वीको डाला से बचाएं, हम इक़्तिदार में हों तो पुलिस हमारे आगे और जब इक़्तिदार से ना हो तो पुलिस हमारे पीछे होती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद, मसाइल की तकसीम और तरक्याती तरजीहात पर सवाल उठा दिए। कहा सूबे के अवाम मसाइल हल न होना हमारी इज्तिमाई नाहली है, कानून साजी के समरात भी अवाम तक नहीं पहुँच सके। कौमी इंसानों पर सरमायाकारी करके तरक्की करती हैं, इसलिए हुकूमत को मजबूत मईशत, मौसर निज़ाम इंसाफ और इंसानी तरक्की पर वसाइल खर्च करने चाहिए। अगर अवामी मसाइल बरकरार हैं तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों पर आयद होती है। अपोजिशन लीडर के मौक़िफ़ की तायद करते हैं और जारी मंसूबों को अधूरा छोड़कर नए मंसूबे शुरू करना नुकसानदेह है। अवामी तख्तियों और इफ्तिताही तकरीबात से मुतासिर नहीं होते। बेबुनियाद इल्जाम तराशी पीटीआई का वतीरा है, जब सबूत मांगो तो उनके पास कुछ नहीं होता। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उस्मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा अपोजिशन ने 9 मई से अभी भी कुछ नहीं सीखा। पीटीआई अरकान दबाव में है, मुंतखब नुमाइंदों को बादशाह रीमा को सिफाइयाँ देनी पड़ती हैं। मरीम नवाज ने पंजाब में 100 से ज़्यादा तरक्याती मंसूबे शुरू किए। पंजाब में 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों की तामीरों बहाली की गई। इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफीद होने वाले अवाम वज़ीर आला पंजाब को दुआएं दे रहे हैं।